हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोलाइट्स के बारे में। मैक्रोलाइट्स जो एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर व्हाट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। एंटीबायोटिक्स की ही एक फर्दर कैटेगरी के अंदर नई एंटीबायोटिक्स हैं। सो इसमें हमारे पास में जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग इसके अंदर कंपाउंड्स हैं। तो मैक्रोलाइट्स के अंदर स्पेसिफिक क्या है, इनके अंदर मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है। दे कंटेन व्हाट, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग जो है ये कनेक्ट रहती है किसके साथ में, शुगर मॉइटी के साथ में। इट इज कनेक्ट विद द शुगर मॉइटी। ओके, सो दैट इज स्पेसिफिक विद द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस था और मैक्रोलाइड के स्ट्रक्चर में यहां पर इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो शुगर मॉइटी के साथ में कनेक्टेड है। अब सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो मैक्रोलाइट्स के अंदर है, सब द फर्स्ट कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड वाज एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन इट वाज डिस्कवर इन 1952। 1952 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। और किससे डिस्कवर हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, दैट वाज स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सोर्स। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि व्हाट फ्रॉम विच सोर्स वी आर ऑब्टेनिंग एरिथ्रोमाइसिन। ओके, सो नाउ लुकिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइट्स। तो मैक्रोलाइट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो यहां पर जो हमारे पास में ड्रग है, द फर्स्ट ड्रग वाज एरिथ्रोमाइसिन, ये नेचुरली ओरिजिन की थी। देन फर्दर जो ड्रग्स आई, दे आर सम ड्रग्स आर सेमी सिंथेटिक एंड देन further some more drugs are totally synthetic derivatives. So we have a what kind of drugs, like classifications. So first one is what, erythromycin. Second is what, azithromycin, clarithromycin, roxithromycin, telithromycin, solithromycin, then tacrolimus and sirolimus and fidaxomicin. Okay, so this one is what, fidaxomicin. So these are some drug from the erythromycin category, and one more drug is स्पायरामाइसिन। ओके, स्पायरामाइसिन। क्लियर। तो इसको हम फिर फर्दर किस तरह से लर्न करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास बहुत आसान ट्रिक है कैसे हम लर्न कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास में जो निमोनिक है, दैट इज व्हाट, टेल सुपरस्टार फिदा नाम की सुपरस्टार है, टेल सुपरस्टार फिदा टू ईट स्पाइसी मैक्रोनी एंड सीरा क्लियरली। ओके, ये जो है एक पंच लाइन जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर इस लाइन को हम याद रखते हैं तो इस लाइन से आपके पास में सारे ही कंपाउंड याद हो जाएंगे। किस तरह से याद होंगे, देखिए यहां पर जो टेल है उससे हो जाएगा आपका टेलिथ्रोमाइसिन। ओके, टेल से हो जाएगा आपका टेलिथ्रोमाइसिन, सुपरस्टार से आपका हो जाएगा सीरोलिमस, सुपरस्टार से हो जाएगा सीरोलिमस, देन फिदा से हो जाएगा फिडोक्सामिन,
दिस इज नॉट कैरिंग एनी अदर, ओके, इससे कुछ हम कैरी नहीं कर रहे हैं. E for we have a what, erythromycin, and A for azithromycin, and T for here we have a what, tacrolimus. स्पाई से हमारा हो जाएगा, स्पाइसी से हमारा हो जाएगा स्पायरामाइसिन. ओके, मैक्रोनी, मैक्रोनी बेसिकली किसके लिए, मैक्रोलाइड के लिए. दिस इज फॉर मैक्रोलाइड्स, ताकि आपको याद रहे. सीरा, सीरा आपको पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक डिलीशियस स्वीट है, ठीक है. तो सीरा से हो जाएगा सीरा, सिरोलीमस. ओके, एंड this superstar, or we can also here we can move this superstar over here, solithromycin. सीरो से सीरा बिल्कुल अच्छे से याद रह जाएगा आपको. So you can move superstar over here and clearly से हो जाएगा clarithromycin. ओके, सो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के याद रख सकते हैं. एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रो, सॉलिथ्रो, टैक्रोलीमस, सिरोलीमस, फिडॉक्सामाइसिन एंड स्पायरामाइसिन. अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बता देता हूँ. एरिथ्रोमाइसिन को आज के टाइम पे जनरली रिप्लेस कर दिया है इन तीनों ही ड्रग्स ने, एजिथ्रो, क्लेरिथ्रो एंड रॉक्सिथ्रोमाइसिन. सो ज़्यादातर जो यूज़ आ रही है एजिथ्रोमाइसिन, काफ़ी जगह यूज़ आ रही है. जहाँ जहाँ भी रेजिस्टेंस हो गया है वहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो गया है तो वहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन यूज़ आ रही है. और अगर इन सभी से रेजिस्टेंट हो चुका है तो उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेलिथ्रोमाइसिन को हम वी आर यूजिंग टेलिथ्रोमाइसिन. सो इट इज़ यूजफुल फॉर रेजिस्टेंस केसेस ऑफ इनिशियल मैक्रोलाइड्स. सो आपको ये याद रखना है कि टेलिथ्रोमाइसिन कहाँ पर यूज आ रही है. टैक्रोलीमस और सिरोलीमस को आपको याद रखना है. ये दोनों ही ड्रग जो है दे बोथ आर व्हाट, इम्यूनोसप्रेसेंट. इम्यूनोसप्रेसेंट, ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है बट स्ट्रक्चरली दे आर मैक्रोलाइड. बट ये एंटीबायोटिक नहीं है. ये क्या है, स्ट्रक्चरली ये जो है मैक्रोलाइड है बट दे आर हैविंग इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन. इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स का एक्शन इनका नहीं होता है. देन फिडॉक्सामाइसिन, फिडॉक्सामाइसिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है. रिसेंटली ये जो है अप्रूव भी हुई है. 2007 में इनिशियली आई थी और 2011 में फर्दर इसका फर्दर एफडीए ने पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया था. और अभी रिसेंटली 2020 के अंदर ही इस ड्रग को जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो 6 मंथ्स से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसको फर्दर अप्रूव किया है. और ये एक सिंगल ड्रग है जो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल के अगेंस्ट में यूज आ रही है. ये दिस इज द ओनली एंटीबायोटिक, ओनली मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड फॉर क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल के अगेंस्ट में इसको हम यूज कर रहे हैं. क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इंड्यूस्ड डायरिया जो केसेस होते हैं, इंड्यूस्ड डायरिया केसेस के अंदर, डायरिया केसेस में जो है इसको फिडॉक्सामाइसिन को यूज किया जाता है. और एक इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, फिडॉक्सामाइसिन इज नेचुरली ऑब्टेन, नेचुरली ऑब्टेन हो रही है एंड वी आर ऑब्टेनिंग इट बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं. तो आप ये याद रखना है कि वी आर ऑब्टेनिंग इट बाय फर्मेंटेशन. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है इट कॉजिंग फिडॉक्सामाइसिन बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं एंड इसका जो बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है दैट इज टाइम डिपेंडेंट. इट इज टाइम डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल एक्शन. सो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है. मैं अभी दोबारा से इसको जब हम मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे वहां फर्दर इसको दोबारा से क्लियर कर देंगे. ओके एवरीवन, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन. और अगर इसका और सिंपल ट्रिक के थ्रू आपको और लर्न करना हो क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर देखिए मैंने ACR जो है
वो शॉर्ट में लिखा, मीन्स रेड कलर में लिखा है, तो ACR से आप 3 कंपाउंड इसके याद रख सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्सीथ्रोमाइसिन. Okay, so these are what? This is what? A, C and this is what? R. Okay, so इस 3 से भी आप 3 कंपाउंड तो मैक्रोलाइट के ACR से भी लर्न कर सकते हैं. ओके, सो ये इनिशियली कंपाउंड थे. सो अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं कि मैकेनिज्म एक्शन इसका क्या है. ओके, नाउ लुकिंग फर्दर ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म एक्शन हमने देखा था कि ये जो सारी ड्रग्स हैं दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर. ये क्या इनिबिट कर रही है? दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट कर रही हैं. प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या कर रही हैं? ये इनिबिट कर रही हैं. ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से इनिबिट करेंगी वही हम देखेंगे. क्लियर? सो नाउ लुकिंग ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिशन बाय मैक्रोलाइट्स. So looking on mechanism of action, they are what? Protein synthesis inhibitors, or they are binding on the 50S site. 50S site of राइबोसोम. इसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म वैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं. जो मैंने होममेड मॉडल बताया था वहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, बट फिर भी थोड़ा सा मैं लिटिल बिट आपको यहां पर बताता हूं कि किस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करती हैं. सो इनिशियली देखिए क्या हो रहा है. ये दिस इज रेड कलर में जो मैंने बनाया है आपके सामने, रेड कलर में जो है इट इज व्हाट? राइबोसोम. जो बड़ा ऊपर की साइड में है दैट इज 50S सब यूनिट एंड द लोअर साइड जो है इट इज 30S सब यूनिट है. और यहाँ पर E साइड, P साइड एंड A साइड मैंने आपके सामने बनाई है, एंड C3 कोडोन, C4 कोडोन एंड C5 कोडोन. तो इनिशियली tRNA जो है नया अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है और P साइड पर नेसेंट पेप्टाइड चेन बन चुकी है. ओके, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है. क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद में हमारे पास में सेकेंड स्टेप आता है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या है? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में वही है कि ए साइड से क्या अटैच हो जाएगा? ए साइड से जो है नया अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है, और पी साइड पर जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है वो फर्दर अब क्या करेगी? पी साइड टू ए साइड ट्रांसफर करेगी. ओके, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम पी साइड टू ए साइड. क्लियर? अब पी साइड टू ए साइड अगर ये ट्रांसफर करती है तो उस केस में क्या होगा? नाउ जस्ट लुक एट दिस. इन द नेक्स्ट स्टेप जो पी साइड से ए साइड पर ट्रांसफर हो चुका है, तो वी यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है. ओके, नाउ पी साइड से जो है पेप्टाइड चेन यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, और नई जो चेन है वो ए साइड पर बन चुकी है. अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में पी साइड टू ए साइड मूवमेंट होना है. पी साइड टू ए साइड पर मूवमेंट होना है, और पी साइड टू ए साइड पर जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट ए साइड टू पी साइड पर जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट का अपोज करती हैं कौन? मैक्रोलाइट. मैक्रोलाइट्स आर अपोजिंग व्हाट? दे आर अपोजिंग व्हाट? They are opposing A side to P side movement. They are opposing A side to P side movement. अगर वो macrolides are opposing, macrolide oppose movement from A to P. A से P का movement वो क्या कर रही हैं? They are opposing A to P movement. Okay. सो अगर ए टू पी का मूवमेंट ये अपोज करेंगी, सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन इन दैट केस mRNA एंड राइबोसोम जो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, वो साइमल्टेनियसली मूवमेंट नहीं होगा, साइमल्टेनियस
movement not possible. So that what happened, a site will not free for next codon. जो नया अमाइनो एसिड आने वाला है उसके लिए ए साइट फ्री नहीं होगी. दैट्स वाई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो फर्दर इनहिबिट हो जाएगा. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा. ओके, सो इसको बहुत आसान है. कभी कभी क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास में कि मैक्रोलाइट जो है वो ए टू पी मूवमेंट को अपोज करती हैं या पी टू ए मूवमेंट को अपोज कर सकती हैं. तो इसके लिए आप एक बहुत ही आसान ट्रिक याद रखें जो हमारा निमोनिक्स है, दैट इज मैप. दैट इज व्हाट? मैप. ओके, सो मैप मींस मैक्रोलाइट अपोजेस ए टू पी ट्रांसफर. मैक्रोलाइट अपोजेस ए टू पी ट्रांसफर. ए टू पी ट्रांसफर को ये अपोज कर रही है. इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. एम फॉर अवर मैक्रोलाइट एंड एम फॉर मूवमेंट. ओके, तो इस ट्रिक से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो मैक्रोलाइट है वो मूवमेंट का अपोज कर रही है ए टू पी. सो दिस इज द क्वेश्चन सो मेनी टाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस लाइक नीट, पीजी, जीपैट, नाइपर. क्योंकि बच्चों को ये तो सब कुछ याद रहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिट करती है, बट बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए टू पी करती हैं या पी टू ए करती है. तो आपको ये याद रखना है कि ये ए टू पी करती है. उसी के लिए हमने ट्रिक निकाली है अपनी. ओके, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैक्रोलाइट में ए आ रहा है तो ए के बाद में फिर पी करना है आपको. ओके, तो मैक्रो की स्पेलिंग से भी आप इसको याद रख सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो नाउ मूविंग ऑन इट्स स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम पर मूव करते हैं. इसका स्पेक्ट्रम क्या है? तो यहां से एक चीज है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस ये इनहिबिट कर रही हैं तो दे आर बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक at low dose and cidal at high dose for some species, for some specific species. अब यहां पर और जो सारी की सारी साइडल एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी जो हाई डोज पर एक्ट कर रही हैं दे आर डूइंग बाय कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन वो दे रही है. जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फेडोक्सामाइसिन जो है इसका टाइम डिपेंडेंट है. इट इज व्हाट? टाइम डिपेंडेंट. सो दैट इज द डिफरेंस. यहां पर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा क्योंकि एक तो ये सबसे पहली बात ये नई ड्रग है मैक्रोलाइट्स के अंदर और इस केवल फेडोक्सामाइसिन ही टाइम डिपेंडेंट एक्शन दे रही है और बाकी सारी मैक्रोलाइट जो हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन दे रही है. साइडल एक्शन इनका कंसंट्रेशन डिपेंडेंस है और फेडोक्सामाइसिन का टाइम डिपेंडेंट है. ओके, नाउ मूविंग ऑन देयर स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है इसका. ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या है मैक्रोलाइट्स का? द स्पेक्ट्रम इज सिमिलर टू पेनिसिलिन. इनका स्पेक्ट्रम जो है पेनिसिलिन के सिमिलर है. ओके, स्पेक्ट्रम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो ग्राम पॉजिटिव में जो है वो पेनिसिलिन के सिमिलर ही है क्योंकि मैक्रोलाइट को ही पेनिसिलिन जहां जहां पर भी यूज आती थी वहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि पेनिसिलिन भी जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में एक्ट करती है और जहां जहां पर बैक्टीरिया पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं वहां पर हम मैक्रोलाइट्स को यूज कर रहे हैं उनके प्लेस में. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास में स्ट्रेप्टोमाइसिस निमोनी,
Neisseria, gonorrhea. Then further we have Listeria. Okay, so these are some bacteria, and further here we have a what, mycoplasma, some other bacteria जो कि mycoplasma है हमारे पास में, and Gardnerella vaginalis, Brahmemela catarrhalis, okay, and Campylobacter and Legionella. ओके, तो यहां पर पेनिसिलिन ओनली इरिथ्रोमाइसिन इज एक्टिव, इन सभी बैक्टीरिया पर इरिथ्रोमाइसिन एक्टिव है, हालांकि पेनिसिलिन जी जो है इन पर इफेक्टिव नहीं है. सो पेनिसिलिन जी इज नॉट इफेक्टिव ऑन दीज बैक्टीरिया. सो दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम स्पेक्ट्रम. अगर हम स्पेक्ट्रम को पर्टिकुलरली देखें तो यहां पर स्पेक्ट्रम में ये डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है. ओके एवरीवन, सो अब यहां पर देखते हैं कि ये अगर इनका स्पेक्ट्रम है तो जनरली स्पेक्ट्रम से ही हम इसका यूजेस को लर्न करते हैं. तो अभी भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिन्होंने कि एरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सिथोमाइसिन के अगेंस्ट बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप किया है वो देखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस. सो नाउ लुकिंग ऑन द रेजिस्टेंस. So there are three mechanism. The first one is जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया डेवलप्ड इफ्लक्स मैकेनिज्म. बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट अ बैक्टीरिया and here are what, these are some porine channel. so अगर एरिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइट अगर अंदर पहुंची है तो जो भी अंदर पहुंची है उसको ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट एरिथ्रोमाइसिन, ओके, और मैक्रोलाइट्स. सो यहाँ पर इसको ये फर्दर क्या कर रहे हैं, इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकाल दे रहे हैं. सो अगर बाहर निकाल देंगे तो ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे. सो सम ऑफ द बैक्टीरिया डेवलप्ड वेरी गुड अमाउंट ऑफ इफ्लक्स मैकेनिज्म. Next one is they also developed some of the enzyme like methylase. मिथाइलेज इन्होंने डेवलप कर लिया है. मिथाइलेज डेवलप करने से क्या हो गए हैं, दे आर मेकिंग इनइफेक्टिव राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को ये जो ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन और वी कैन से मैक्रोलाइट. सो दे आर अनेबल टू बाइंडिंग ऑन राइबोसोमल साइट. सो एरिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइट्स जो भी हैं और दूसरी सारी, अगर यहां पर मिथाइलेज एंजाइम जो है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा. इसके लिए कुछ बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपने जीन को एनकोड कर दिया है जिससे कि मिथाइलेज एंजाइम वो बना लेते हैं और उससे फिर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को अफेक्ट करते हैं. तो जो ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं रहती है. एंड नेक्स्ट फर्दर वन इज दे आल्सो डेवलप सम अदर एंजाइम व्हिच आर एनकोडेड फॉर इनइफेक्टिवनेस. वो कुछ एंजाइम जो हैं वो मैक्रोलाइट्स को क्या कर देते हैं, मेकिंग इनइफेक्टिव, मैक्रोलाइट को मेकिंग मैक्रोलाइट्स इनइफेक्टिव.
मैक्रोलाइड को इफेक्टिव नहीं होने देते, सो इनएक्टिव कर देते हैं, वी कैन से इनएक्टिव। क्लियर एवरीवन? सो दे आर सम अदर एंजाइम, उनकी वजह से भी क्या होगा ये फर्दर, तो इस तरह से ये जो है इनका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो आपको याद रखना है। क्लियर? यहां पर आप देखिए कि क्रॉस रेजिस्टेंस किस तरह से करती हैं, क्रॉस रेजिस्टेंस। सो एरिथ्रोमाइसिन एंड फर्दर क्लिंडामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन के अंदर क्रॉस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लेरिथ्रो में भी कहीं कहीं हद तक जो है वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्रॉस रेजिस्टेंस। एंड फर्दर क्लोरामफेनिकोल, सो ये तीन ड्रग हैं जो कि आपस में क्रॉस रेजिस्टेंस करती हैं, क्योंकि तीनों की ही जो बाइंडिंग साइट है दैट इज व्हाट 50s, देयर बाइंडिंग साइट इज व्हाट 50s। 50s बाइंडिंग साइट होने की वजह से दे आर शोइंग क्रॉस रेजिस्टेंस, मींस कुछ बैक्टीरिया जो कि एरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया क्लिंडामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल से रेजिस्टेंस हो जाएंगे, या फिर वाइस वर्सा क्लोरामफेनिकोल या क्लिंडामाइसिन से जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली मैक्रोलाइड जो हमारी एरिथ्रोमाइसिन है उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्रॉस रेजिस्टेंस। नाउ मूविंग ऑन इट्स फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या हैं इनके वो देखने की कोशिश करते हैं। सो erythromycin and the other compound has a like somewhat difference from each other. Okay, so वही देखने की कोशिश करते हैं what are the pharmacokinetic parameters. Okay, so just looking on these parameters. So first we are considering erythromycin as a prototype compound. सो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिड लाएबल है। ओके, सो एसिड लेवाइल है। सो एसिड का जैसे ही एसिड इन पर आएगा तो ये इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएंगी। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, मोस्टली एरिथ्रोमाइसिन आर प्रिपेयर्ड इन enteric coated form, ओके। एंड एरिथ्रोमाइसिन का जो है इसी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ टेक्निक एंड दे आर मेकिंग एस्टर्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। उन्होंने इनके अलग अलग तरीके के एस्टर्स बनाए हैं। सो उन एस्टर्स बनाने से ये एसिड से रेजिस्टेंस हो गए हैं। दे आर सम एस्टर्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड। बट अगर एरिथ्रोमाइसिन एज सच लिया जा रहा है तो वो जो फर्दर है एरिथ्रोमाइसिन का जो है फूड जो है डिले इट्स एब्जॉर्प्शन, फूड जो है इसका एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिले करेगा। क्लियर एवरीवन? एंड इट हैज अगर टी हाफ की हम बात करें तो शॉर्ट टी हाफ होता है इनका, शॉर्ट टी हाफ जो है इसका शॉर्ट होता है, विद इन 1.5 to 3 आवर्स के आसपास जो है इनका टी हाफ रहता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अगर हम इसका मेटाबॉलिज्म देखें, सो दे आर मेटाबोलाइज्ड थ्रू cytochrome P3A4. So the erythromycin is basically cytochrome 3A4 inhibitors. Okay, so cytochrome 3A4 ये अगर इनहिबिटर है तो यहीं पर हम इसका ड्रग इंटरैक्शंस देखते हैं। क्या इनका ड्रग इंटरैक्शंस हैं, ड्रग इंटरैक्शंस। सो इफ यू आर गिविंग erythromycin with cisapride, terfenadine, okay,
सो अगर सीसापाइड या सीसाप्राइड और टर्फेनाडिन के साथ में अगर एरिथ्रोमाइसिन को देंगे तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉजिंग व्हाट, क्यूटी प्रोलॉन्ग, दे आर कॉजिंग व्हाट, क्यूटी प्रोलॉन्ग करती हैं, और क्यूटी प्रोलॉन्ग हुआ तो कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा, मींस दे आर कॉजिंग वेंट्रिकुलर अरिथमिया, दे आर कॉजिंग व्हाट, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, जो कि इनका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन वाला साइड इफेक्ट। एस्टीमाजोल एक और ड्रग है, अगर उसके साथ भी जाएंगे तो भी हो जाएगा एस्टीमाजोल। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट फॉर नीट, पीजी, इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट, नाइपर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम, एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर एंड नर्सिंग एग्जाम, सभी जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूटी को प्रोलॉन्ग कर रही है, हार्ट में जो क्यूटी इंटरवल है ईसीजी में वहां पर उसको प्रोलॉन्ग कर रही है और वेंट्रिकुलर अरिथमिया कॉज कर रही है। सो सभी जगह आप लोगों को इसको याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन देयर एडवर्स इवेंट एंड यूजेस। सो क्या क्या इनके एडवर्स इवेंट और यूजेस होंगे उनको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एडवर्स इवेंट एंड यूजेस बहुत ही आसान है याद रखना, कुछ मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा उससे आपको बहुत आसानी से इनके एडवर्स इवेंट और यूजेस याद हो जाएंगे। सो कंसीडरिंग एरिथ्रो एज अ प्रोटोटाइप कंपाउंड, वी आर लुकिंग ऑन देयर यूजेस एंड एडीआरस। ओके, सो बहुत आसान है, एडीआरस को याद रखना, याद रखें किससे, मैक्रोलाइड है तो इसको मैक्रो से ही याद रखें, किससे याद रखें, मैक्रो। ओके, किससे याद रखें, मैक्रो से याद रखें। सो एम फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स दे आर कॉजिंग व्हाट, डायरिया, क्लियर। ए फॉर allergic reaction, clear. C for cholestic jaundice, cholestic jaundice। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो एस्टोलेट एस्टर है विद ओनली विद एस्टोलेट एस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन के एस्टोलेट एस्टर के साथ ही कॉलेस्टिक जॉइंटिस ये कॉज करेंगे, दूसरे एस्टर्स के साथ में नहीं कॉज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि दे आर ओनली कॉजिंग विद द एस्टोलेट एस्टर। देन आर फॉर रैशेस and O for ototoxicity, ototoxicity, ototoxicity में भी कौन सी टॉक्सिसिटी है, hearing toxicity, hearing and only with the very high dose। ओके, सो दीज आर, इसके अलावा और क्या हो सकता है, लाइक यहां पर नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो दिस इज द मैन, नोजिया होगा तो हंसेगा नहीं और थोड़ा जी मिचलाएगा उसका। ओके, एंड वॉमिटिंग, सो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्लियर एवरीवन। ओके, सो एंड कॉलेस्टिक जॉइंटिस के थ्रू ये लीवर पे भी इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। सो नाउ लुकिंग ऑन द यूजेस, क्या क्या इनके यूजेस हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जो यूजेस हैं वो देखिए क्या क्या यूजेस हैं इनके। फर्स्ट चॉइस, second choice and alternative to
पेनिसिलिन. फर्स्ट चॉइस में हमारे पास में कौन कौन सी डिजीज है वहां पर रिएक्ट कर रही, तो आप इसको याद रखिए. कैसे याद रखेंगे? दिस इज द मैन हु वियर द कैप and but he has a cough, he has a whooping cough, he has a what? Whooping cough. So whooping cough जिस पर्सन को हो रहा है उसने क्या पहन रखी? he wear the cap, he wear the what? cap. So सबसे पहला तो हमारे पास में जो है वो कहाँ पर यूज आ रही है? it is used as a first choice drug in the whooping cough. Then another we have a C. C means this is what? C. And here we are using in chancroid. Okay, it is chancroid is basically a sexually transmitted disease. And AP means this is here AP, and AP means we are using in atypical pneumonia. इस जो हमारे पास चॉइस यहाँ पर that is what? Campylobacter, then Legionella infection, and next one is pneumonia cases, and penicillin G alternative. ओके, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो किससे? क्लैप से. किससे याद रख सकते हो? क्लैप से. ओके, कैसे याद रख सकते हो? क्लैप से आप इसको सेकंड चॉइस को याद रख सकते हो. ओके, अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जो है वो क्या क्या है, कौन कौन सी डिजीज में ये याद यूज हो रहा है? सो इट इज यूजिंग इन डिप्थीरिया, tetanus, okay, syphilis, then pharyngitis, tonsillitis, and mastoiditis. Clear? So these are some uses, and it also used in subacute bacterial endocarditis. So ये uses हैं जहाँ पर कि पेनिसिलिन जो है वो एज अ फर्स्ट चॉइस यूज आती है, बट पेनिसिलिन जी अगर से वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो उस केस में हम एरिथ्रोमाइसिन और लाइक वी कैन से मैक्रोलाइड्स को हम यूज करते हैं उस केस में. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द मैक्रोलाइड्स का जो इनिशियल प्रोटोटाइप ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन. इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, फिडॉक्सामाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन, इन सब के बीच में डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या है. तो वहाँ हम फर्दर इनका कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा एक नॉलेज मिल जाए कि किस तरह से मैक्रोलाइड की होल एंड सोल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, सो दोनों ही लेक्चर से आपका मैक्रोलाइड कवर हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो आज के लेक्चर से आपको जो मैंने इसके क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स बताई हैं, एडवर्स यूजेस और मेडिसिनल यूजेस की जो ट्रिक्स बताई हैं, उससे आपको लर्न हो गया होगा. तो जो भी आपका फीडबैक है आज के लेक्चर से रिलेटेड, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग रेगुलरली लर्न कर रहे हैं. ओके एवरीवन. Hello students, now discussing the questions of the lecture. The first question is choose the correct statement for macrolide. So first option is A, at low concentration they are bacteriostatic. Second option is at high concentration they are bactericidal. Third option is bactericidal action is concentration dependent in most cases. And fourth is all of the correct. So the correct answer is all answer are the correct. Okay, and it is also discussed in the lecture. Second one is erythromycin is acid stable, acid labile, both and none. So the correct answer is B. Okay, acid labile. Now the next question is
Macrolide bind to ribosome at 30S site, 50S site, 30S, 50S junction or interface, and none. So correct answer is B, 50S site. Macrolide opposes from A site to P site movement, P site to A site movement, misreading of codon, and none. So I already discussed the mechanism, the trick map MAP. So A to P site movement. The correct answer is A. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.